हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का अगला क्लास करेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास करेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। किसके बारे में? मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहले देखेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है। तो भैया एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास वो सभी चीजें जो हम लोगों को अफेक्ट कर रहा है, सब एनवायरनमेंट है। जैसे हवा, पानी, सब्जी, हम लोगों का जानवर, घर, पेड़ पौधा, सारा हम लोगों के आसपास है। जितना सारा हम लोगों को चीजें अफेक्ट कर रही है, सारा क्या है? एनवायरनमेंट का पार्ट है। वैसे ही वो सभी चीजें जो मार्केटिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है, उसको हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो सभी फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज known as marketing environment। क्या बोले? ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज। जितना भी फैक्टर्स है मार्केटिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज नोन एज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसको बोलेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अभी जो फैक्टर्स होता है ना, वो दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है वो फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम लोग कंट्रोलेबल फैक्टर बोलते हैं। और वो फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम लोग अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। अब कंट्रोलेबल फैक्टर्स का दो भाग है। हम लोग अगर इसको अच्छा से देखें तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स को दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं: कॉर्पोरेट रिसोर्सेस एंड मार्केटिंग मिक्स। तो क्या बोले, कंट्रोलेबल फैक्टर्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक कॉर्पोरेट रिसोर्सेस और एक मार्केटिंग मिक्स। हम लोगों को कॉर्पोरेट रिसोर्सेस से क्या क्या मिलता है? सबसे पहले मैन, दूसरा मनी, तीसरा मशीन, चौथा मैनेजमेंट, पांचवा मटेरियल्स। हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है कॉर्पोरेट रिसोर्सेज से? मैन, मनी, मशीन्स, मैनेजमेंट, मटेरियल। ये सभी पे हम लोगों का कंट्रोल होता है। हम लोगों के मार्केटिंग के लिए कितना पैसा लगेगा ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कितना मटेरियल लगेगा ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कितना मशीन्स लगेगा ये सब हम लोगों के हाथ में होता है, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अच्छा, यहां देखो ध्यान से, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एम से, ये भी एम से, ये भी एम से, ये भी एम से। इसी को हम लोग 5 एम्स ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 4 C's ऑफ मार्केटिंग देख लिए, और ये है 5 M's ऑफ मार्केटिंग। क्या? मैन, मनी, मशीन, मैनेजमेंट, मटेरियल। ठीक है, ये सब हम लोगों का कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आता है। अगला मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। पिछले क्लास में क्या क्या था? प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशंस।
तो इन सभी पे मैन, मनी, मशीन, मैनेजमेंट, मटेरियल, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, इस सब पे हम लोगों का कंट्रोल होता है, इस सब पे हम लोगों का कंट्रोल होता है। इसी को हम लोग कंट्रोलेबल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कंट्रोलेबल फैक्टर्स बोलते हैं मार्केटिंग का। अब कुछ फैक्टर्स है, इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो हम लोग कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, सप्लायर, इन्वेस्टर, ये सब क्या होता है, ये हम लोगों के कंट्रोल के बाहर है, ये सब हम लोगों के कंट्रोल के बाहर है। या बोल सकते हैं इस पे हम लोगों का उतना कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल होता है भी तो पार्शियली कंट्रोल होता है, मतलब या तो अनकंट्रोलेबल है या तो पार्शियली कंट्रोलेबल है। ठीक है, तो वो फैक्टर्स जिसपे हम लोगों का कंट्रोल नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हम लोग उसको बोलते हैं। लाइक सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, मार्केटिंग मिडिलमैन्स, है ना। इस सब पे हम लोगों का कंट्रोल हो, अगर होगा भी तो पार्शियली होगा, पूरा कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट, है ना, इस सब पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हम लोगों का क्या है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है, और ये सब क्या है, हम लोगों का कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। ठीक है, अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या था, ऑल फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज नोन एज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में पढ़े तो ये ऐसा होगा, मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू एनवायरमेंटल form with the external factor and force influence the marketing activities which bring in opportunity and threat for marketers and help them to acquire strength or to remove weakness। क्या बोल रहा है, हम लोग, ये तो हम लोगों के कंट्रोल में है, ये तो हम लोगों के कंट्रोल में है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट बोल रहा है भैया अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में, अनकंट्रोल फैक्टर से क्या क्या हम लोगों का स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है, उसके बारे में हम लोग पता करेंगे, एक्वायर करेंगे। उससे जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है और उससे जो हम लोगों को थ्रेट होने वाला है, उसके बारे में हम लोग नॉलेज एक्वायर करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ध्यान समझना, फिर से हम बता रहे हैं क्या है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स किसको बोलते हैं, वो फैक्टर्स जिस पे हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। उस फैक्टर्स में से हम लोग उस फैक्टर के बारे में जानकारी लेके हम लोग अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानेंगे। हम लोगों का स्ट्रेंथ क्या, हम लोगों का वीकनेस क्या है। अब जब स्ट्रेंथ पता चल जाएगा तो स्ट्रेंथ से हम लोगों को अपॉर्चुनिटी का पता चल जाएगा, और वीकनेसेस हम लोगों को थ्रेट के बारे में पता चल जाएगा। तो हम लोग अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से आने वाला अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में पता करके उस पे हम लोग अपना काम कर सकते हैं। दैट इज नोन एज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, दैट इज नोन एज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो एक बार अच्छा से पूरा डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है क्या। चलो एक बार अच्छा से हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट refers to the environment formed with external factors and forces influencing the marketing activities which brings in
अपॉर्चुनिटीज, है ना, विच ब्रिंग्स इन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर द मार्केटर्स, फॉर द marketers and help them to acquire strength and weaknesses। देखो क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट फॉर्म विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स। किससे हम लोगों को पता एनवायरनमेंट बनाते हैं हम लोगों का मार्केटिंग एनवायरनमेंट में हम लोग उस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस है, क्योंकि इंटरनल जो भी है उस पर तो हम लोगों का कंट्रोल है, या सीधा सा बात हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होता है ना, हम लोग उसके बारे में, उससे जो एनवायरनमेंट फॉर्म होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स से जो एनवायरनमेंट फॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग, तो एक्सटर्नल फैक्टर जो कि मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मार्केटिंग एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, विच ब्रिंग्स इन द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, जो हम लोगों के बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में पता चलता है, उससे हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी पता कर सकते थे, हम लोगों का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? अगर हम लोगों को मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता चलेगा, हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, हम लोगों के मार्केटिंग के लिए जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, तो हम लोग जो स्ट्रेटजीज बनाएंगे मार्केटिंग के लिए वो नहीं बन पाएगा वो सही से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भैया मार्केटिंग एनवायरनमेंट के लिए क्या, मार्केटिंग एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केटिंग में मार्केटिंग एनवायरनमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है भैया फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। अगर हम लोग सही से मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे तो हम लोगों को ना जो कस्टमर है उसका एक्सपेक्टेशन पहले से पता रहेगा। तो जब पहले से पता रहेगा एक्सपेक्टेशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कस्टमर का एक्सपेक्टेशन को सबसे पहले सेटिस्फाई कर सकते हैं, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं मार्केट में सबसे पहले। तो हम लोगों के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा अगर हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट का सही से इस्तेमाल करें तो जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मारुति उद्योग का। मारुति उद्योग क्या किया, जब देखा पेट्रोल का दाम बढ़ने लगा तो वो लोग को ये समझ में आ गया कि स्मॉल कार्स का जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, आने वाले टाइम में स्मॉल कार्स का डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है। तो क्या किया वो लोग स्मॉल कार्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो वो लोग क्या हुआ, इस मार्केट में वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला उसको, वो क्या हुआ, सबसे पहले स्मॉल कार बनाने वाला कंपनी बन गया। तो क्या हुआ, कस्टमर उसके पास पहले जाने लगा। ठीक है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द मार्केटर। The marketer who are identify the opportunities of the marketing environment at early stage can get maximum advantage through capturing a big share in the market। क्या बोला, अगर हम लोग पहले पता कर ले कि कस्टमर क्या चाहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मार्केट में एक बहुत बड़ा मार्केटिंग शेयर हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, हम लोगों के अंदर बहुत सारा कस्टमर आ सकता है। ठीक है, तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट से हम लोगों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलता है। दूसरा होता है अर्ली वार्निंग सिग्नल। क्या भैया, अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब कोई भी जो थ्रेट आने वाला है, हम लोगों का मार्केटिंग एनवायरनमेंट में अभी हम लोग देखें कि भैया अपॉर्चुनिटी का तो पता चलता ही है कि क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाला एनवायरनमेंट से, दूसरा हम लोगों को थ्रेट का ही पता चलता है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट से हम लोगों को क्या क्या थ्रेट्स होने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाला है। तो अगर हम लोग पहले पता कर ले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाला है, तो हम लोग उसको पहले से ही सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं,
है ना। तो हम लोग को मार्केटिंग एनवायरनमेंट से हम लोग को जो पहले अर्निंग सिग्नल मिल जाता है क्या क्या थ्रेट आने वाला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस थ्रेट को आने से पहले उसको कोप अप करने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, उसको कोप अप करने के लिए हम लोग रेडी हो सकते हैं। दूसरा होता है कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। आज का जो मार्केट है वो रैपिड चेंज हो रहा है, रैपिड चेंज हो रहा है। आज कस्टमर को कुछ और पसंद है, 10 दिन बाद कुछ और पसंद हो जा रहा है। तो ये रैपिड चेंजेस आ रहा है, रैपिड चेंजेस आ रहा है, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है ना। क्योंकि कस्टमर का जो डिमांड है, कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है। तो हम लोग अगर कंटिन्यूअसली मार्केटिंग एनवायरनमेंट को नहीं ऑब्जर्व करते रहेंगे तो हम लोगों का रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या, जो मार्केट में चेंजेस आ रहा है ना उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अच्छा से ऑब्जर्व नहीं करें। तो यहाँ लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, द मार्केटिंग मैनेजर टू द चेंजिंग नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर सो दे कैन कोप अप इजिली विथ रैपिड चेंजेस। हम लोग अगर मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे तो हम लोग जो भी मार्केट में रैपिड चेंजेस आएगा उसके साथ कोप अप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले शैम्पू का बॉटल्स आता था, है ना, बड़ा बड़ा, लेकिन देखा कि मार्केट में जो कस्टमर है, मार्केट में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है जिसके कारण सब चीज का दाम बढ़ रहा है, तो जो बड़ा बड़ा बॉटल्स है वो खरीदना कस्टमर्स के लिए मुश्किल हो रहा है। तो जितना भी कस्टमर्स है वो पाउच लेके आया, है ना, चाहे वो मसाला का पाउच हो, चाहे वो शैम्पूज का पाउच हो, तो क्या पाउच में उस कंपनी का जो है वो रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो ये क्या हुआ, ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट को देखा, कस्टमर को क्या चाहिए, तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट से वो जो रैपिड चेंज है उसके साथ हम लोग कोप अप कर सकते हैं। ठीक है, अगला टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, अगर हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अच्छा से जब जानेंगे, मार्केटिंग के को जब हम लोग अच्छा से जानेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में, तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों के आसपास में जो रिसोर्सेज है, हम लोगों को जो लगने वाला है, जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल्स, लेबर, ये सब जो हम लोगों को यूज होने वाला है आगे जाके, वो मेरे को सबसे ऑप्टिमम प्राइस पे कब मिलेगा, ऑप्टिमम प्राइस पे, लो प्राइस पे हम लोग नहीं बोलेंगे ऑप्टिमम प्राइस पे। भैया सबसे यूजफुल जो हम लोगों का जो रिसोर्सेस है वो हम लोगों को ऑप्टिमम प्राइस पे कब मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट के टच में रहेंगे, हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में हरदम ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में क्या क्या रेट चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है, हम लोगों का मटेरियल कैसा दाम पे बिक रहा है, हम लोगों का लेबर कैसे जा रहा है, तो उस सब के बारे में हम लोग को पता रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिसोर्सेज को का ऑप्टिमम प्राइस दे सकते हैं कि भैया हम लोगों का इस रेट पे हम लोगों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगला होता है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। भैया अगर हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, एज एनवायरनमेंट इन सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, एनवायरमेंटल understanding help the manager to find out opportunity and get ideas about the likely threat in making plan and policy। अगर हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे तो हम लोगों को एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ थ्रेट के बारे में पता चलेगा। तो जब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों के बारे में पता चलेगा तो हम लोग जब अपना प्लानिंग कर रहे होंगे, जब हम अपना पॉलिसीज बना रहे होंगे, तो हम लोगों को क्या है, आने वाला जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में पता होगा, और साथ ही साथ जो भी थ्रेट्स आने वाला है, जो भी हम लोगों का प्रॉब्लम्स आने वाला है वो हम लोग को पहले पता होगा। तो पहले जब पता होगा तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग अपना प्लानिंग कर सकते हैं। हम लोग दूसरा प्लान बना के रख सकते हैं कि भैया अगर ये प्रॉब्लम आया तो हम लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, है ना। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट हम लोगों को प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अगला आता है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, द फर्म विच कीप्स अ कांस्टेंट आई ऑन मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड एनालाइज इट्स एवरी एलिमेंट करेक्टली कैन डेफिनेटली attain success and sustain for a long time because they can take timely action for improvement in performance of the firm। तो अगर हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में
पढ़ते रहे, हम लोग मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में जानते रहे कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो इंडस्ट्रीज है, उसका आसपास कैसा क्या चल रहा है, हम लोगों का जो कंपटीटर है वो कैसा काम कर रहा है। तो इससे क्या है, हम लोगों के स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, हम लोगों के वीकनेस के बारे में पता चलेगा। तो हम लोग अपना वीकनेस को सही करेंगे, हम लोग अपना वीकनेस को अपना कम करने का कोशिश करेंगे, स्ट्रेंथ को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, रेगुलर इंटरवल पे हम लोगों का परफॉर्मेंस अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोगों का परफॉर्मेंस डे बाय डे बेटर होते जाएगा। अगर हम लोग अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाए, वीकनेसेस को घटाते जाए, तो हम लोगों को क्या होगा, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। इसके लिए हम लोगों को मार्केटिंग एनवायरनमेंट जाना पड़ेगा, जहां से हम लोगों का स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, हम लोगों का वीकनेस के बारे में पता चलेगा। तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस पता कर ले तो हम लोग अपना परफॉर्मेंस में भी रेगुलर इंटरवल पे हम लोग अपना परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, अगला है हेल्प इन एक्वायरिंग स्ट्रेंथ। भैया हर कंपनी को अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है, और स्ट्रेंथ के बारे में पता करने के बाद अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो स्ट्रेंथ के बारे में कहाँ से पता चलता है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट से। हम लोगों के आसपास क्या चल रहा है वो अगर हम लोगों को पता चलेगा तो हम लोगों को अपना स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो मेरा स्ट्रेंथ क्या है, इस मार्केटिंग में जो चल रहा है उसमें मेरा स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर मेरा स्ट्रेंथ मेरे को पता चल जाएगा तो उसको और हम लोग इंप्रूव करेंगे, और अगर इंप्रूव करेंगे तो हम लोगों का मार्केटिंग और अच्छा होगा, हम लोगों का बिजनेस और बढ़ेगा। स्ट्रेंथ इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कंपीटिटर्स। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग of an organization on the marketing environment enable to the organization to acquire strength or to remove weakness। हम लोग अगर कंटिन्यूस मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज लेते रहे तो हम लोगों का जो स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ जो हम लोगों का वीकनेस है, जो हम लोगों का वीकनेस है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट देखेंगे। मार्केटिंग एनवायरनमेंट को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, उसको अब हम लोग देखेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट में देखेंगे कि हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, दो ग्रुप में बांटा गया है। एक तो है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली बोल सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स या फिर क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो फैक्टर जो क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसपे जिसपे ऑर्गेनाइजेशन का पार्शियली कंट्रोल हो। पूरा कंट्रोल नहीं होता है पर पार्शियली कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग उसको हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट जो है ना, वो ऐसा समझो कि ये जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ इफेक्ट करता है, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में पढ़ रहा है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ इफेक्ट करेगा। बट मैक्रो एनवायरनमेंट क्या करेगा, उस पूरे सेक्शन को, माने उस पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा। जितनी उस इंडस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे सबको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो माइक्रो एक सिंगल के लिए होता है, मैक्रो एज अ होल मतलब जितना भी उस इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज होंगे सबको इफेक्ट करेगा। माइक्रो में क्या होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर उसी कंपनी को या उसी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो माइक्रो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इस पे हम लोगों का पार्शियली कंट्रोल होता है। पार्शियली कंट्रोल हम लोगों का इस पे पार्शियली कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, बट इस पे थोड़ा मोड़ा हम लोग अपना कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैक्रो एनवायरनमेंट पूरा का पूरा एक्सटर्नल फैक्टर है, इस पे हम लोगों का कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। ये शॉर्ट टर्म, इसमें शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। ठीक है,
ये दोनों समझ में आ गया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें सप्लायर आता है, इसमें सप्लायर्स आ सकता है, इसमें मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आ सकता है, है ना। मैक्रो में गवर्नमेंट आता है, पूरा का पूरा डेमोग्राफी आता है, ठीक है, और बहुत सारा चीजें आता है, ठीक है। तो ये है माइक्रो इन्वायरमेंट, ये मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। ये दोनों के बारे में, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में। हम लोग इसके बारे में डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि तुम लोग पूरा पूरा वीडियो देखो, वीडियो से जितना भी देखो कुछ सीख के जाओ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले क्लास में फिर से आना, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।